हार्दिक स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम एफपीआरटी के अंदर। एक बार जोरदार तालियां से आप सभी अपना स्वागत करेंगे। लेकिन कोई भी प्रोग्राम शुरू करने से पहले हमें परमपिता परमात्मा को याद कर लेना चाहिए। हमारे बीच प्रेजेंट हैं सुपर डुपर मोटिवेशनल ट्रेनर, एक बहुत अच्छे दिल के इंसान। मैं उनका स्वागत करना चाहूँगा मिस्टर टीएस मदान जी का दीप प्रज्वलन के लिए। आज हमारे साथ श्री दिनेश कुमार जी हैं, जिनकी कमांड भगवत गीता पर इतनी ज़बरदस्त है कि उनके छोटे छोटे सूत्रों को हम अपने जीवन में उतार लें तो पूरी गीता हमारे जीवन में उतर सकती है। मैं स्वागत करना चाहूँगा दिनेश कुमार जी का। हमारे बीच चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो लोगों के जीवन के अंदर ऐसे बदलाव ला रहे हैं जिसकी वजह से लोग अपने जीवन को इतना बेहतर बना पा रहे हैं कि जो कुछ उन्होंने आज कमाया वो नेक्स्ट जनरेशन तक प्रॉपर पहुंच सकता है। मैं स्वागत करना चाहूँगा मिस्टर राकेश शर्मा जी का। वन मोर चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो लोगों के जीवन में हर तरीके से योगदान दे रहे हैं, उनका स्वागत करेंगे मिस्टर पंकज अग्रवाल। मैं बुलाना चाहूँगा मिस्टर राघव जैन को, जो एसबीआई में मैनेजर हैं। मैं स्टेज पे चाहूँगा हमारी एफपीआरटी टीम एक बार आ जाए दीप प्रज्वलन के लिए। नमस्कार। ओके, तो अभी आपने देखा यहाँ पर हमने जैसे हर प्रोग्राम की शुरुआत भगवान के वंदन से करते हैं, हमने माँ सरस्वती का वंदन किया। और ये जो आज का प्रोग्राम है ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जाने वाला है। कितने लोगों को ऐसा लग रहा है? तो एफपीआरटी का, जैसे कि ये थोड़ा सा मैं एफपीआरटी के बारे में बताना चाहूँगा। एफपीआरटी फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स राउंड टेबल जो संस्था है, इसकी शुरुआत हमारे बीच में जो हमारे विजनरी हैं राजेश चेतन जी के द्वारा शुरू हुई। और पर्पस क्या था कि हम जो फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हैं, चाहे वो इक्विटी का काम कर रहे हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स का काम कर रहे हैं, चाहे वो जनरल इंश्योरेंस का काम कर रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियल इंडस्ट्री में इंश्योरेंस का काम कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए जहां पर उनका अपग्रेडेशन हो, स्किल अपग्रेडेशन हो। इस भावना को दिमाग में रखते हुए ये इस संस्था की शुरुआत हुई। और हम बड़े लकी हैं कि हमें राजेश चेतन जी का साथ मिला, और कोई ऐसा है जो इस इंडस्ट्री को एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाने को एक तत्पर रूप से तैयार खड़ा हुआ है। तो मैं आप सब लोगों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप सब लोगों ने हमें ट्रस्ट किया। और क्योंकि ये संस्था में कोई प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, यहाँ पर हम सब लोग एजेंट्स जितने भी अलग अलग एरिया के काम कर रहे हैं, तो हम सब एक दूसरे की बढ़ोतरी के लिए काम कर रहे हैं, राइट। तो आज का प्रोग्राम जैसे मैंने बताया ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने वाला है, तो इसकी मैं थोड़ी सी आपको रूपरेखा बता देता हूँ। शुरू में हमारे पास लंच से पहले 3 स्पीकर्स हैं और एक से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीकर्स हैं, उनके बारे में आपको बताया जाएगा। तो इस प्रोग्राम को शुरुआत करने के लिए सबसे पहले मैं चाहता हूं कि जो हमारे पहले स्पीकर हैं उनको शुरुआत की जाए। मिस्टर राजेश चेतन, उनको रिक्वेस्ट करूंगा तो हमारे जो पहले स्पीकर हैं उनको इनवाइट करने के लिए मेरी मदद करें। मिस्टर राजेश चेतन, जोरदार तालियों से। आप सबका स्वागत है बहुत बहुत। एक बात समझ लीजिए बहुत ध्यान से, एफपीआरटी के बारे में रोचक पुरी जी ने आपको बता दिया है। एक सेंटेंस लिख लो, आपके एफपीआरटी समझ में आ जाएगी। डू नॉट फाइंड कस्टमर फॉर योर प्रोडक्ट, फाइंड प्रोडक्ट फॉर योर कस्टमर। सिंपल सी लाइन है। एफपीआरटी इसीलिए बनी है कि यहां सबकी चर्चा, लेकिन ग्राहक के हित में जो है वो हम करेंगे। आइए, मेरा जो काम है, मुझे जो काम दिया गया था रोचक पुरी जी ने, मैं जिनको बुलाना चाहता हूं वो सच में एक बहुत बड़े व्यक्तित्व हैं, श्री दिनेश कुमार जी। मेरा उनका परिचय 4-5 वर्ष पुराना हो गया है। मैं जब जब उनको सुनता हूँ प्यासा ही रह जाता हूँ, लगता है वे बोलते रहें, वे बोलते रहें, वे बोलते रहें। कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं, हजारों लोगों को ट्रेंड किया है उन्होंने।
और उनकी खूबी क्या है कि भारतीय जीवन मूल्य जो है, भारतीय दर्शन जो है, भारतीय ज्ञान जो है, भारतीय जो जीवन मूल्य हैं, उनको आधार बना के अपनी बात को कहते हैं। वर्तमान दौर में आज का शब्द भी है वर्तमान के चाणक्य, तो वो वास्तव में चाणक्य हैं। दिनेश जी ने गीता पे हर दिन कोई ना कोई श्लोक लेके वो उसकी व्याख्या करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक बड़े इंसान है वो। तो ऐसा एक बड़ा व्यक्तित्व है श्री दिनेश कुमार जी का, मेरे पास शब्द नहीं है। आप एक बार खड़े होकर जोरदार तालियों से बुलाएं श्री दिनेश कुमार जी को। मेरा विषय पढ़ाने का बड़ा विचित्र सा है, प्राचीन भारतीय मनीषा और नेतृत्व विकास। अंग्रेजी में कहें तो एंशिएंट इंडियन विजडम एंड लीडरशिप डेवलपमेंट। ये मेरा विषय है जो मैं पढ़ा करके अपनी आजीविकापार्जन करता हूं। इस विषय के संदर्भ से जो आप वित्त क्षेत्र के जितने भी यहां मनस्वी यहां एकत्रित हुए हैं, उन्हें मैं एक सूत्र लेकर के अपनी बात को यहां पूर्ण करने का प्रयास करूंगा। सूत्र हमारे अध्यात्म से ही आया है, और अध्यात्म हमारा वो विज्ञान है जिसका पार पाने में संभवतः अभी 400-500 वर्ष विश्व को लगेंगे। और मैं ये बात बहुत समझ से कह रहा हूं क्योंकि मैं क्वांटम फिजिक्स का भी विद्यार्थी हूं, और साथ साथ प्रबंधन की विधाओं का भी मैं विद्यार्थी हूं। अगर प्रबंधन और विज्ञान दोनों के आधार पे मैं कह सकता हूं कि जो प्राचीन भारतीय मनीषा का अध्यात्म था, उसकी विवेचना करके उसका पूरा अवतरण, द मैनिफेस्टेशन ऑफ द ईसोटेरिक डिमेंशन ऑफ द नॉलेज, उसे करने में विश्व को 300-400 साल लगेंगे। जर्मनी भारत से सन 1800 में ही सारे के सारे व्याकरण और पुस्तकें ले जा चुका था। जब हिटलर हारा तो समूचे जर्मनी के वैज्ञानिकों को कुछ वायुयान में भर करके अमेरिका ले जाया गया, और उसके बाद आरंभ हुआ वो सारा वैज्ञानिक युग जिसे विश्व आज अमेरिका के नाम से जानता है। आधारभूत वो संस्कृत का व्याकरण था जिसे हम लोगों ने केवल आस्था श्रद्धा के नाम पर किनारे कर दिया। उन्होंने उसमें से विज्ञान को निःसृत किया। उसी ज्ञान और विज्ञान पर आधारित होकर के ही अब धीरे धीरे, चाहे वो क्वांटम साइंसेज हों, चाहे वो एटॉमिक थ्योरीज हों, वो आगे बढ़ रही हैं। और ये सब हम लोगों ने किया और इसके प्रमाण हमारे पास उपलब्ध हैं। वी हैव एटॉमिक थ्योरीज, वैशेषिक दर्शन के नाम से जो ऋषि कणाद इत्यादि ने किया, दैट्स ऑलरेडी कंपाइल्ड। ये छोटी सी भूमिका मैंने इसलिए ली क्योंकि जिस पंक्ति को लेकर के मैं LIC या और इंश्योरेंस के लोगों के साथ उस विषय के साथ न्याय करना चाहता हूं जो आपने आरंभ में पंक्ति कही, डोंट सेल द प्रोडक्ट्स। एक छोटा सा वाक्य आपने वर्षों से सुना होगा, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। Now we have to understand it from the aspects of a professional who has to sell his products. जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी, इसे भगवत गीता में भी अनेकों प्रकार से उपनिषदों में भी गाया गया है। यहां भावना को हमने द सोर्स ऑफ एनी क्रिएशन एंड मैनिफेस्टेशन माना है। मनुष्य का जैसा भाव होता है, द काइंड ऑफ इंटेंट दैट यू बियर इन एब्सोल्यूट अकॉर्डेंस टू योर इंटेंशन, आगे की खड्डी पर जीवन के कपड़ों की बुनाई होती है। आप एक भाव लेकर के ही शुरू करते हैं। आज FPRT एक भाव की ही तो उत्पत्ति है। एक भाव आया, उस भाव की सेवा में फिर विस्तार होता है, फिर योजनाएं बनती हैं, नीतियों की अवधारणा होती है, ऑल स्ट्रैटेजाइजेशन, रिसोर्स प्लानिंग, अपोर्शनिंग एटसेट्रा। वो सारा होता किसके लिए? एक छोटे से भाव की सेवा में। भाव इतना बड़ा बल ना होता तो पूरे राष्ट्र का नाम भी हमें भारत रखने की आवश्यकता नहीं थी। भाव माने भावनाएं, रत माने हमेशा डूबा हुआ,
इमर्स्ड, जो हमेशा अच्छी भावनाओं में डूबा रहे, वही भारत है। इसीलिए भगवत गीता भी जिस महाग्रंथ के एक चैप्टर का सब चैप्टर है, उसका नाम भी महाभारत है। द इमोशन ऑफ द हाईएस्ट एस्टीम, जिसमें हम सब डूबे हुए हैं। उसी इमोशनल एनर्जी को, उसी इमोशनल कॉस्मिक रॉ मटेरियल को यहां एक छोटी सी पंक्ति में कहा, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिन देखी तैसी। एनी मैनिफेस्टेशन ऑफ एनी काइंड वो होगा, पर होगा उसी अनुरूपता में जैसी आपकी भावना है। एक छोटा सा प्रश्न लेकर के हम चलते हैं। एक विषय आजकल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है फॉर प्रोफेशनल्स इनटू द सर्विस इंडस्ट्री, और वो विषय है व्हाट इज योर पर्सनल ब्रांडिंग, व्हाट इज योर पर्सनल पोजिशनिंग। आपको किस रूप में जाना जाए, आपको किस आकार में, प्रकार में जाना जाए, कभी सोचा है आपने? कभी जानने की चेष्टा की, कभी मूल्यांकन किया कि व्हाट इज योर ओन पर्सनल ब्रांड? 3 सवाल इसमें आते हैं, और वो 3 मुख्य सवाल ऐसे हैं जिनका उत्तर देने के लिए फिर पूरे की पूरे प्रशिक्षण की कार्यशालाएं बनती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू थिंक अबाउट योरसेल्फ? 1. व्हाट डू अदर्स थिंक अबाउट यू? 2. What do you want others to think about yourself? Is number 3. अपने विषय में क्या सोचते हो? सही बात तो यह है कि अगर अकेले में किसी को पकड़ के पूछा जाए तुम अपने विषय में क्या सोचते हो, he will have completely no answer. Never thought, never imagined कि मैं अपने विषय में अपने आप से पूछूं कि मैं अपने विषय में क्या कहता हूं. You will not be able to describe. दूसरे आपके विषय में क्या सोचते हैं, इसके बारे में हम झूठ सच तो बहुत कुछ बुन सकते हैं, पर सच ये है कि हम नहीं जानते दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं. एक पंक्ति हमेशा याद रखना, यह महत्वपूर्ण नहीं है कि तुम किस किस को जानते हो, महत्वपूर्ण यह है कि वो जिसे तुम जानते हो तुम्हें किस रूप में लेता है. क्योंकि जितना भी तुम्हारे बिजनेस का अनुवाद है, द ट्रांसलेशन ऑफ एंटायर बिजनेस दैट यू आर डूइंग, ये इस बात पर आधारित है कि तुम्हें वो सामने वाला कैसे लेता है. डू यू हैव अ स्टेटस ऑफ मोस्ट प्रेफर्ड नेशन? क्या तुम्हें मोस्ट प्रेफर्ड पर्सन का स्टेटस प्राप्त है? क्या तुम्हें हर चीज के सुझाव के लिए प्राथमिकता से पूछा जाता है? तुम्हारे सुझाव को उसी क्षण तत्क्षण इंप्लीमेंट किया जाता है? कुछ सवालों से इतने बड़े गहरे रहस्य का रहस्योद्घाटन होगा जिससे आपको पता लगेगा कि अगर अपने पूरे व्यक्तित्व में मैंने ये परिवर्तन नहीं किए तो संभवतः है सफलता की गणना मेरे साथ संभव नहीं है. हाँ, लाइक एन ऑर्डिनरी पर्सन आई कैन मूव ऑन. कि सबसे बड़ी समस्या यह है कि जहां से आजीविका पार्जन होता है उसके विषय में ज्ञान नहीं है, जिसे हमारे कण कण रोम रोम में होना चाहिए. उसके प्रति हमारी गंभीरता, हमारी तैयारी कैसी है? कभी सोचा हमने? बाहर से तो हम बहुत सूट बूट पहनते हैं, हमारे सामने कोई बोल नहीं सकता. देखा मेरा मोबाइल? देखा गाड़ी? देखी मेरी? डेयर यू नॉट. पर मैं गंभीर नहीं हूं. अगर मैं गंभीर नहीं हूं तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी. Personal branding is about understanding the powers of the cosmic connivance. इस ईश्वरीय षड्यंत्र के पूरे तंत्र को समझने को ही पर्सनल ब्रांडिंग कहते हैं. द वे यू वांट टू बी सीन, द वे यू वांट टू बी प्रोजेक्टेड, द वे यू वांट टू बी ट्रीटेड. And unless you know about yourself and you are not serious about yourself, how can you imagine you should be taken seriously? You cannot imagine like that. ये सत्य है कि परिस्थितियां पूरी पृथ्वी पर लगभग एक जैसी ही सबको प्राप्त होती हैं. कुछ आधार छोड़ दीजिए, कुछ आधार छोड़ दीजिए. पर जो लोग अपने लिए अपना मूल्यांकन करके अपनी उन्हीं परिस्थितियों में एक नए संविधान की अपनी रचना कर लेते हैं, उनके लिए वो सारी परिस्थितियां मार्ग देना शुरू कर देती हैं. और इसका एक नहीं हजारों उदाहरण हैं. हम आत्म मूल्यांकन से जी चुराते हैं, आंख चुराते हैं. आत्म मूल्यांकन जिस दिन गंभीरता से आगे बढ़ गया, प्राचीन भारतीय मनीषा का सूत्र यही है, आत्म मूल्यांकन.
जिसका आत्ममूल्यांकन सुधर गया वो देवतुल्य हो गया। जिसका आत्ममूल्यांकन नहीं है, the ability to probe your own self at the deepest ends, वो व्यक्ति कितना भी प्रयास कर ले प्रगति नहीं कर पाएगा। मनुष्य के जीवन में परिवर्तन सहज नहीं होता। सुनना अच्छा लगता है, मुझे सुनना, मेरे बाद वाले वक्ताओं को सुनना अच्छा लगेगा, एक श्रोता की तरह वाह निकलेगी, पर भीतर परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि परिवर्तन के लिए निकलती है हाय, वाह नहीं हाय निकलती है। परिवर्तन जीवन में इसलिए नहीं आता क्योंकि परिवर्तन को मनुष्य के 5 अस्तित्वों में से होकर निकलना पड़ता है। प्राचीन भारतीय मनीषा को अब धीरे धीरे विश्व में सुनना शुरू किया गया है। वी वर नॉट एक्सेप्टेड अर्लियर। क्यों? क्योंकि हम लोग बाहर के विश्व के अनुरूप नहीं बोलते थे, वो बोलते थे जो हजारों वर्षों की शोध बोलती है। पर अब धीरे धीरे हमें सुना जाने लगा है। किसी भी वर्कशॉप के द्वारा जीवन में परिवर्तन संभव नहीं है। उसका कारण एक ही है, परिवर्तन 5 स्तरों पर आपके भीतर होना है। It has to undergo your physical dimension. It has to undergo your energy dimension. It has to undergo your mental dimension. It has to undergo your experiential dimension, जिसे हम लोग propensity या संस्कार कहते हैं। और सबसे अंत में आता है, it also has to connect you with the higher cosmic mind. इन 5 स्तरों पर जब तक परिवर्तन नहीं होता, कोई भी स्थायी परिवर्तन जीवन में सहजता से आता नहीं है। प्राचीन भारतीय मनीषा के अंतर्गत जो प्रशिक्षण की धाराएं हम बनाते हैं, उसमें इन्हीं 5 को लेते हैं, जिसे हमारे ऋषियों ने अन्नमय, मनोमय, प्राणमय, विज्ञान में, आनंद में आदि के नाम से संबोधित किया था। दुर्भाग्य यह कि धर्म के गलियारे में जिन्हें विज्ञान को सरका दिया गया, इस पूरे ज्ञान को ज्ञान तक सीमित रखा गया, विज्ञान नहीं बनने दिया गया। द डिफरेंस बिटवीन ज्ञान एंड विज्ञान इज, ज्ञान मीन्स इट्स प्योर नॉलेज, विज्ञान मीन्स व्हेन इट इज एक्सपीरियंस्ड। ज्ञान तब जाकर के अपने प्रत्यावर्तन को प्राप्त होता है, ट्रांसफॉर्मेशन को प्राप्त होता है, जब वो अनुभव बन जाता है। तब तक जब तक वो अनुभव नहीं बना, वो ज्ञान है। अनुभव बनते ही विज्ञान हो जाता है। हमारा ज्ञान बना रहा, और विज्ञान बना भी तो जर्मन्स या अमेरिकन के द्वारा। इसलिए वो मान्यता हमें प्राप्त नहीं हुई कि हमारे ज्ञान को विज्ञान की तुलना दी जा सके। पदार्थ के परिवर्तन को लेकर के विज्ञान ने बहुत बड़े बड़े परिवर्तन संभव कर लिए हैं, पर मनुष्य की सोच, उसके आचरण, उसके स्वभाव में परिवर्तन करने के लिए अभी संपूर्ण विश्व अक्षम है। और सक्षमता तभी प्राप्त होगी जब इन 5 धरातल पर, अनलेस यू आर एबल टू इंटरवीन, अनलेस यू आर एबल टू क्रिएट a caveat of a new understanding, a new behavioral patterns into the 5 bundles of existence, nothing is going to change. उसे आप संस्कृत से उठा लें या अंग्रेजी का नाम दे दें, फर्क पड़ने वाला नहीं है। Unless you change the way you respond to food, unless you change the way you breathe, unless you change the way you perceive, unless you're able to impact your past experiences, change will not come in longevity. स्थायी परिवर्तन संभव नहीं है। और ये स्थायी परिवर्तन लाने के लिए ही प्राचीन भारतीय मनीषा, क्योंकि मेरा विषय आज का यही है, दिस इज माय सब्जेक्ट ऑफ द डे। आपने गीता का उल्लेख किया, प्राचीन भारतीय मनीषा का उल्लेख किया। स्थायी परिवर्तन लाने के लिए इन 5 धरातल पर परिवर्तन लाना आवश्यक है, तब जाकर के संपूर्ण व्यक्तित्व में परिवर्तन आता है। अन्यथा मैं वक्ता जो बक्ता, आप श्रोता जो केवल सुनते। मेरे बोलना सार्थक तब होगा जब वो परिवर्तन आपके 5 स्तरों पर संभव हो सकेगा। Then you will be able to see some change in yourself. तब वो परिवर्तन आएगा जिससे आप नई भावना के अनुरूप प्रभु की नई मूर्त की रचना कर पाएंगे। क्योंकि the principle, the fundamental principle is not going to change. जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त दिन देखी तैसी। और सत्य यह है, अधिकांश को अगर पूछना शुरू कीजिए, उनके पास वजूद तो है,
पर अपने प्रति भाव नहीं है. They have never been able to stop and ask themselves a question, how do I perceive myself? मैं अपने विषय में क्या सोचता हूं, और जो भी मैं दूसरों के मन में अपने बारे में सोचवाना चाहता हूं वो उनके मस्तिष्क में नहीं, आंखों में है. इट्स अ गुड शर्ट, आंखों में देखो कैसा लग रहा हूं, कैसी लग रही हूं. मैं गाड़ी में से उतरा, देखा किस किसने देखा, क्या क्या देखा. What about the kind of understanding they have about me? Have I ever able to get through that? नहीं. बहुत से लोग जो अदना से होते हैं, बहुत सुंदर कपड़े भी नहीं पहनते, बहुत फैशन भी नहीं करते, अजीब से लगते हैं, हम कह देते हैं अरे देखने में तो झंडू सा आदमी यार, बस इतना इसकी सुनी जाती है. सुनी इसलिए जाती है क्योंकि आवरण से वो अष्टावक्र है, आचरण से वो ब्रह्म ऋषि है. बहुत से लोग जो सामान्य से दिखते हैं, असामान्य स्तरों पर वो उनकी स्वीकृति इसलिए है क्योंकि वो उनका अंतःकरण जो सूक्ष्म संवाद सामने वाले से करता है वो यही है, आई वॉन्ट टू ट्रस्ट यू, यू आर माई लास्ट रिजॉर्ट. तेरी बात सुनने का मन है, तेरे मन की बात जानने का मन है, तू जो कहेगा वो ठीक है. क्योंकि तू जो कहेगा वो ठीक है, जिस दिन ये हस्ताक्षर सामने वाला व्यक्ति करना शुरू कर देता है उस दिन आपका होना इस पृथ्वी पर सार्थक है. क्यों? क्योंकि आपने केवल सुझाया और उसने अनुवाद कर दिया, और वो तब तक नहीं हो सकता जब तक आप प्रोडक्ट से उठ करके पर्सन तक नहीं जाएंगे. वी आर कन्फाइंड टू द प्रोडक्ट. Our confinements have created small conduits. जहां ताजी हवा नहीं है वहां विश्वास नहीं है, आधार नहीं है. बड़े से बड़े हमारे यहां पर ऋषि हुए हैं जिनका अस्तित्व, जिनके शख्सियत, जिनकी शक्ल, जिनके कपड़े, मैं कहता हूं कोई सोच नहीं सकता है ऐसे कपड़े, पर लोग उनके यहां बिचते थे. क्यों? क्योंकि उनके पास वो संपत्ति थी जो जब जिसके पास आ जाएगी वो कुछ भी कर सकता है. जिसे हम लोग अनकंडीशनल लव कहते हैं, हिंदी में श्रद्धा के नाम से संबोधित किया जाता है. बिना शर्त का प्रेम, जहां कोई शर्त नहीं है. जिस व्यक्ति के प्रति, जब वो आर्थिक विषय हो, चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे नीतियों की अवधारणा हो, चाहे प्रबंधन की कोई विधा हो, चाहे राजनीति का तंत्र हो, जिसके प्रति जितने अंशों में श्रद्धा की अभिवृद्धि होनी आरंभ होती है, उसी की अनुरूपता में उस व्यक्ति के प्रति अनेकों साधन, संसाधन, समर्थन की वर्षा होनी आरंभ हो जाती है. देखना आपको है, देखना आपको है. आजकल नए नए विषय शुरू हो गए हैं जिनका आधार नहीं है और वो शुरू होने के बाद गिरते हैं. वन शुड बी ग्रेट इन नेटवर्किंग. नेटवर्किंग में बहुत बड़ा होना चाहिए. नेटवर्किंग में से हेलो, हाय, मुंह बनाओ, ऐसे हंसो, हो, ऐसे करो. शाम की पार्टी में दारू नहीं होगी तो नेटवर्किंग नहीं होगी, बिजनेस नहीं आएगा. हथेली पर पौधा लगाने निकले हो, कितनी दिन टिकाओगे उसे? नहीं टिकेगा. आधार देना होगा. मनुष्य से संवेदनाओं से, भावनाओं से जुड़ा है. मनुष्य जिसे हम कहते हैं मन नहीं मिला. वो तार जो सूक्ष्म है, दिखते नहीं है, अदृश्य हैं, पर उसी के अस्तित्व पर आधारित होकर के पूरे विश्व के सारे साम्राज्य चलते हैं, जिसे साख कहते हैं. आधार क्या है? द वे आई वॉन्ट टू बी परसीव्ड. इसकी चिंता बनी रहती है. क्यों होंडा 30 हजार कारें वापस बुलाता है? जरा सी गलती हो जाती है, 30,000 गाड़ियां वापस भेजो. वी विल चेंज देम विद न्यू कार्स. व्हाई? चल सकता था. जस्ट बिकॉज वन. यस यस यस. जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिन देखी तैसी. बिकॉज दे नो कि हमें प्रभु की किस मूर्त की संरचना करनी है, और अपनी भावनाओं में कोई दोष न आ जाए उसके परिशोधन के लिए they don't want to bear even the least contamination in the perception that they have created about themselves, because they live that perception. 100 साल पहले किसी ने कहा था
तुम्हें वो नहीं प्राप्त होगा जो तुम चाहते हो, तुम्हें वो प्राप्त होगा जो तुम हो। जान तो लो कन्हैयालाल तुम हो क्या। कन्हैयालाल ने अपने आप से कभी यह प्रश्न नहीं पूछा कि मैं हूं क्या, मैं कैसा दिखूं, कैसा जाना जाऊं। सतह पर तो बहुत तैराकी कर ली, पर गहरे पैठ जाकर के भी जानने की चेष्टा नहीं की। जैसे जैसे आप गहराई में जाओगे, बहुत से घाटे स्वीकार करोगे, बहुत से घाटे स्वीकार करोगे, स्वयं अंगीकार करोगे। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि ये घाटा, जब हमारे यहां सन्यास में जाते हैं हमारी जैन आस्था के लोग, तो बाल नोचते हैं, चुटक तमाशा अब दुख आता फिर सुख आता। ये तमाशा है जिसमें अभी का दुख कल के सुख की और एक परिणति, एक विधान बनेगा। तुम आज जिसे कष्ट मान रहे हो, मे बी योर अपेयरिंग टू यू एज अ लॉस ऑफ द डे, मे बी अ लार्जर गेन ऑफ टुमारो। आज बहुत सारे लोग कहना शुरू कर दिया उन लोगों ने कि जीवन में तप होना जरूरी है, जीवन में तप होना जरूरी है, क्योंकि जो तपता नहीं कुंदन बनता नहीं। अभिप्राय क्या है इसके पीछे का? अभिप्राय एक ही है कि अपनी पूरे व्यक्तित्व के परिशोधन के लिए अपने आप को थोड़ा कष्ट देने के लिए भी तैयार हो जाओ। अब का दुख कल का सुख है, चाहे वो बॉलीवुड हो या कोई भी वुड हो, हॉली हो, बॉली हो, कोई हो। वहां जाकर के जिन कलाकारों को अपने शरीर को सुडौल और पूरा व्यवस्थित दिखाना होता है, उन्हें तब के चुटक तमाशा अब दुख आता फिर सुख आता। और अगर वो अब के सुख के साथ ही जुड़े रहेंगे तो बात बनने वाली नहीं है। और अब का सबसे बड़ा दुख क्या है? हिम्मत जुटा करके अपना आत्ममूल्यांकन करने की चेष्टा करना। ट्राई टू डिफाइन योर सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल, what you are right now. How do you think people think about you, and what do you want others to think about you? तुम अपने विषय में क्या सोचते हो, दूसरे तुम्हारे विषय में क्या सोचते हैं, तुम क्या चाहते हो कि वो तुम्हारे विषय में सोचें। इसी से वो पूरी स्कीम ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट का अवतरण होगा। इट कंप्लीट स्कीम ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट। मैं अपने विषय में ये सोचता हूं, शायद मेरे विषय में लोग ये सोचते हैं, ऐसा ना सोचते होते तो मेरा बिजनेस ऐसा नहीं ऐसा होता। मैं चाहता हूं कि मेरे विषय में वो ये सोचें। इसके लिए अब मुझे अपने भीतर कौन कौन सा कैसा कैसा परिवर्तन करना है। वो परिवर्तन कौन सा मुझे फिजिकल डायमेंशन में, खान पान इत्यादि, कौन सा परिवर्तन मुझे अपने एनर्जी डायमेंशन पर, जहां मेरी प्राण ऊर्जा का संचय होता है, कौन सा परिवर्तन वैचारिक स्तर पर मनोमय कोश में करना है, कौन सा परिवर्तन अपने भीतर पूर्व के अतीत के जड़ जमाए संस्कार, जिसे हम कहते हैं इंस्टिंक्टिव इंपल्सिव प्रोग्रामिंग ऑफ द बिहेवियर, उसमें करना है। आई हैव टू रीवायर, रिकॉन्स्टिट्यूट माई सेल्फ। और कैसे मुझे उस जगत से जुड़ना है जहां से मुझे द प्रोसेस ऑफ न्यू आइडिएशन स्टार्ट्स, जहां से रचनात्मक ऊर्जा का विस्फोट होता है, जिसका संसर्ग प्राप्त करने के लिए हर योगी, योगी कौन? योगी वो जो फ्रॉम अ लिटिल एग्जिस्टेंस टू अ हायर डायमेंशन, जो नीचे से ऊपर की ओर जाना चाहता है, उस जुड़ाव को ही योग कहते हैं। योग का तात्पर्य घर बार छोड़ना नहीं है, नहीं है, नहीं है। आप अगर अपनी सीमित सी प्रैक्टिस को एक बड़े स्तर पर ले जाना चाहते हो, क्लाइंटल के ब्रैकेट को इवॉल्व करना चाहते हो, तो आपको योगी बनना पड़ेगा। क्योंकि भोगी बन करके तो यू विल रिमेन इनटू द सेम प्रोग्रामिंग। तमस का शिकार, तमस कहते हैं being programmed. Tamas means being programmed, doing the same thing again and again and again and again, again and again and again and again, again and again and again and again, which means tamas. Tamas means programming, conditioned, something which is not able to break the shell, something which is not able to unravel, unleash the existential dimension. उसे कहते हैं तमस। तमस से सत्व की ओर जाना। सत्व माने in the process of adaptation, process of absorption, process of envisioning, manifestation, उसे सत्व कहते हैं। इसके लिए आपको अपने भीतर कौन कौन सा, कहां कहां, कैसा कैसा परिवर्तन करना है। जब तक ये नहीं सोचेंगे, ये आयु तो निकल जाएगी, और फिर मृत्यु पुनरपि जननम
पुनरपि मरणम पुनि पुनि जननी जठरे शयनम। अगेन डेथ, अगेन बर्थ एंड अगेन स्टार्टिंग। मैं अक्सर अपने आप से पूछता हूं कि अगर परिवर्तन नहीं आया जीवन में तो क्या होगा। अभी तो खैर नहीं आया, ये तो मैं जानता हूं। और अगर नहीं आया तो क्या होगा, मरेंगे। मरने के बाद चाहे कल मरे या 10 साल बाद या 20 या 30 साल बाद मरे, बट आई परसीव कि उसके बाद जन्म तो होगा। आई विल बी बॉर्न टू अ न्यू मॉम। जब मेरा जन्म होगा, मेरी माँ बेचारी जो है, जैसे ही मैं 2-2.5 साल का होऊंगा, मेरे मम्मी पापा को चिंता हो जाएगी ये शंभूनाथ को कहाँ एडमिशन दिलवाएं। दे विल बी इन ग्रेट टेंशन, दे विल बी फाइंडिंग रिसोर्सेज। इस एमएलए, इस मंत्री, इससे कहलवाएं, उससे कहलाएं। दे विल बी रनिंग अराउंड एंड आई विल बी गोइंग टू द स्कूल। और क्या होगा, थोड़ी सी पुस्तकें बदल चुकी होंगी, पर मेरी टीचर फिर मुझे ये कहेगी, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय। आई एम गोइंग टू बी पुट टू द सेम काउंटिंग अगेन, सेम थिंग्स। कुछ विज्ञान के विषय जुड़ चुके होंगे, यही होगा। मोबाइल का हो सकता आकार प्रकार बदल जाए, कुछ नहीं गैजेटरी ऐड हो जाए, बट डैम इट इज गोइंग टू बी द सेम पर्सन, सेम मैरिज, सेम हस्बैंड, सेम वाइफ, सेम नोक झोंक, everything is the same. How many times I am going to do the same thing again and again? इसे तमस कहते हैं। And the ability to break through that, इसलिए आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनि पुनि जननी जठरे शयनम। Becoming an embryo into the womb of the mother again and again, a perpetual exercise, must have a breakthrough. इसको टूटना होगा, क्योंकि टूटे बिना हायर डायमेंशंस, हायर कॉन्शियसनेस प्राप्त नहीं होती है। क्योंकि अस्तित्व उतना ही नहीं जितना तुम जानते हो। जानते तो ये भी नहीं कि सामने पड़ी पानी की बोतल में कितना बैक्टीरिया है, आदमी जानता ही कितना है। ये समझ में आ गया कि परिवर्तन मनुष्य में 5 स्तरों से होकर आता है। जब तक अपने परिवर्तन की पूरी स्कीम, पूरी रेसिपी तैयार करके उस पर मैं संघर्ष नहीं करूंगा, ये जीवन यथावत चलता रहेगा। If I want to change, I want a serious change in this life, I must put a stop. Do different things, understand differently, learn different things, implement differently at 5 levels, then only the change will come. मैं उनका उल्लेख भर कर देता हूं, क्योंकि विस्तार तो उनका आधे दिन 1 दिन से कम में नहीं होता। मनुष्य के अस्तित्व के 5 आवरण हैं। जिस अस्तित्व को केवल आप शीशे में देखने जितना मानते हो, वो उतना नहीं है। आप में सबसे पहला आवरण है ये अन्नमय कोश, जिसका निर्माण अन्न से हुआ है। जिस अन्न के 3 भाग हमारे विज्ञान ने जाने हैं। हमारा विज्ञान माने हमारे प्राचीन विज्ञान है। अन्न के 3 भाग हैं, स्वाद, सार, संस्कार। स्वाद, गोलगप्पे का पानी, आह चटक। सार 3-4-5 बार पी लिया, छाती में जलन। संस्कार, किस मनोवृत्ति से आप पी रहे थे, गोलगप्पे किसके पैसे के थे, किस तरह से उसने वो पैसा कमा के आपको गोलगप्पे खिलाए, या आपने किन पैसे कमा करके किन पैसों से गोलगप्पा खाया, ये संस्कार है। प्राचीन विज्ञान कहता है कि मनुष्य की मृत्यु के उपरांत उसके संस्कार, उसकी स्मृतियां एक सूक्ष्म अवस्था में जीवात्मा के साथ जाती हैं। इसके वैज्ञानिक शोध भी आज हमारे पास हैं, उपलब्ध हैं, जिसका सबसे सुंदर निकट उदाहरण है 2 जुड़वा बच्चों की 1 मिनट के अंतराल में एक जैसे माता पिता के जन्म पर 1.5 वर्ष की आयु प्राप्त होने के बाद जो पृथकता, भिन्नता उनकी चॉइसेस में होती है, वो सारा का सारा एक प्रमाण है कि द प्रोग्रामिंग हैज बीन डन समवेयर एल्स, नॉट इन दिस लाइफ। In this life, the programming appears to be the same, but it is not. There is a distinctiveness that comes from past, from the unknown past. एक अज्ञात अतीत से कहीं ना कहीं इस जीव के संरचना का निर्माण हुआ है, जिसे हम संस्कार कहते, जीवात्मा का व्यवहार। उसमें परिमार्जन जब तक नहीं आएगा, व्यक्ति का अन्नमय कोश जब तक परिवर्तित नहीं होगा, उसकी सोच बदल नहीं सकती। दूसरा है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश अर्थात मनुष्य में ऊर्जा, 10 प्रकार की विद्युत मनुष्य के शरीर में भ्रमण करती है, जिसके द्वारा अनेकों प्रकार के कार्य होते हैं। शौर्य, साहस, उद्यमिता, पराक्रम, ये सब ऊर्जा के खेल हैं। जैसे हमारे यहाँ
एनर्जी सर्किटरी में प्राणमय कोश के नाम से संबोधित किया गया। जब तक आप अपने शरीर में प्राणमय ऊर्जा में परिवर्तन परिमार्जन नहीं करेंगे, आप में शौर्य, साहस, पराक्रम इत्यादि, सत साहस, उमंग, ये सब उपार्जित नहीं होने वाले। तीसरा है मनोमय कोश। द वे यू परसीव, यू हैव अ बेंट ऑफ माइंड टू परसीव। आपके मस्तिष्क में एक विशेष प्रकार का झुकाव बना हुआ है, हर आने वाले विषय के प्रति त्वरित प्रक्रिया दे करके उसी अनुरूप आगे बढ़ जाना। यदि सब चोर हैं, मैं जानता हूं, सब जानता हूं, मैं एक एक को जानता हूं। मैं ऐसी प्रक्रियाओं के द्वारा हम अपने निर्णय, बिकॉज यू आर अल्टीमेटली अ प्रोडक्ट ऑफ योर डिसीजंस, आप स्वयं में एक उत्पादन है अपने निर्णयों का, और निर्णय आधारित होते हैं हमारे अतीत के विचारधारा और धारणाओं पर। यह तीसरा है। चौथा है जिसे हमने विज्ञान में कोश कहा। अतीत के जन्मों में और इस जीवन में आपने अनेकों खट्टे मीठे अच्छे बुरे अनुभव लिए होंगे। वो सारे अनुभव इकट्ठे होकर आपको पता नहीं चलता, आपके पीछे आपके निर्णयों को प्रभावित करते हैं। जब उनमें परिशोधन हो जाता है, स्लेट साफ की जाती है, तो आपके इस समय पर स्वच्छ मानसिकता से लिए हुए नए निर्णय प्रभावी होते हैं। आप अपने निर्णय पर अपनी समूची ऊर्जा लगाकर आगे बढ़ते हो। और अंतिम है मनोमय कोश, आनंदमय कोश। आनंदमय कोश का तात्पर्य है कि अपने सीमित से मस्तिष्क को उस क्षेत्र से जोड़ना जहां से विचारों का आदान प्रदान होता है। जब पंडित जी यहां हाथ रखवा करके मंत्र बोलते हैं ना, ओम चिद्रूपिणी महामाय दिव्य तेजय समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्व में, ही टॉक्स अबाउट द बैंडविड्थ, क्लियरिंग द पैसेज ऑफ द बैंडविड्थ। ही टॉक्स अबाउट द कनेक्टिविटी with the higher cosmic dimension wherefrom the ideational process explodes। जहां से समूचे विचारों का आदान प्रदान संभव होता है, उसे सजग सतेज जागृत करने का यह मंत्र है, क्योंकि इस यहां से आदान प्रदान होता है। यह प्राचीन मनीषा ने हजारों वर्षों पूर्व जान लिया था। इन्हीं पांचों के आधार पर जब आप किसी विशेष स्कीम को लेकर परिवर्तन लाना शुरू करते हैं, आपके जीवन में स्थायी सार्थक परिवर्तन तब दिखाई देने शुरू होते हैं, और उसी की अनुरूपता में फिर आपको प्रभाव बाहर से मिलता है। बिकॉज इट्स ऑल इज ए मिरर, इट इज ऑल अ मिरर। दिनेश कुमार जी इज ए ग्रेट स्पीकर, ग्रेट टीचर। मैं तो जब जब उनको सुनता हूं तो लगता है कि सुनता ही रहूं उनको। मैं बहुत आभारी हूं आचार्य श्री का, श्री दिनेश कुमार जी का। उन्होंने बड़ी कृपा की, और सच में एफपीआरटी की ताकत आप लोग ही हैं, जो आचार्य हैं, जो विचार दे सकते हैं। आप हमारी ताकत हो, हमारा संबल हो। एक ही प्रार्थना करूंगा आपसे सर, कि ये पौधा आपने आज लगाया है, पहला लेक्चर आपका ही है, अब इसकी रक्षा सुरक्षा करना आपके जिम्मे है। जब जब हम याद करें आपको, आप हमको आके संभालते रहिएगा। तो ये दिनेश जी का धन्यवाद करते हुए मैं रोचक भाई को बुलाऊंगा कि सेमिनार को आगे बढ़ाएं। रोचकपुरी जी।